प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है सब ठीक होंगे। तो प्रिय बच्चों, आपको जो मैंने वर्ण और वर्णमाला के साथ स्वरों की मात्राएं के वीडियो भेजे थे, आपने देखे? आशा है आप सबने देखे ही होंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको उनकी मात्राओं का ज्ञान हो गया है, स्वरों की मात्राओं का ज्ञान हो गया है, हम उसके आगे का एक स्टेप चलते हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं। अब आप कहोगे 12 खड़ी क्या है? तो 12 खड़ी हिंदी में व्यंजनों तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को कहते हैं। ठीक है? तो व्यंजन क से ग तक, तो व्यंजनों के साथ जब हिंदी के स्वर मिलते हैं, जैसे अ से अहा तक, वो जब मिलेंगे तो उनके संयोग से बनने वाले जो अक्षर हैं, जैसे क के साथ आ, का, की, कु, कु, तो ये सारे जो अक्षर बनते हैं, इनके क्रम को हम 12 खड़ी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा। तो री शब्द जो है 12 खड़ी में नहीं आता है, परंतु हम इसकी मात्रा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 12 खड़ी, 12 खड़ी मतलब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। री जो है वो उसकी 12 खड़ी में वो नहीं आता है, परंतु हमने तभी भी उसकी मात्रा जो है, वो स्वर है, उसकी मात्रा हमने पढ़ ली है। ठीक है? तो चलिए, जैसे कि आपने वीडियो देख के आपको पता ही होगा कि अ स्वर का कोई भी मात्रा नहीं होती। ये हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। हर व्यंजन मतलब क से ज्ञ तक। तो क से ज्ञ तक हर व्यंजन के साथ जब कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, तो वहाँ पे अ स्वर जुड़ा होता है। व्यंजन वही होता है जो स्वर की सहायता से बोला जाए। तो क, ख, सब व्यंजनों में अ की मात्रा है। ठीक है? उसके बाद का, की, ये मात्राओं में दूसरे स्वर आ जाते हैं, वहाँ अ स्वर नहीं होता। ठीक है? अब हमने इनकी मात्राओं का ज्ञान लेना है। तो आ की मात्रा, इ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ, औ, अंग में एक बिंदी है, और अहा। तो ये मात्राएं जो है, इनको आपने सुना होगा कि कहीं कहीं मैम छोटी ध्वनि बोल रहे हैं, कहीं लंबी ध्वनि बोल रहे हैं। तो जैसे आप बच्चे कुछ बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो गलत है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। आपने छोटा बड़ा नहीं बोलना है। आपने ई और ई से ही इन दोनों में फ़र्क जो है वो पता चलना है आपको। समझ आई? कोई भी बच्चा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए नहीं बोलेगा। ए, ऐ, ओ, औ। तो यही इनका फ़र्क है। इसी की सहायता से, आप बोलने के उच्चारण की सहायता से ही इन स्वरों का अंतर जो है वो पता चलना चाहिए। तो चलिए, अब हम क व्यंजन लेंगे और सारी मात्राओं को उसके साथ जोड़कर देखेंगे और बोलने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हमने लिखा है क, व्यंजन है क। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क व्यंजन में अ का स्वर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो क मतलब क में अ का स्वर है। तो क के बाद आ, का, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कम, कहा। तो सुना आपने? इन स्वरों की आवाज़, इनका उच्चारण व्यंजन के साथ जुड़कर कैसे किया जाता है। तो इसी प्रकार इसके बाद हम ख व्यंजन लेंगे और उसके साथ इसकी 12 खड़ी को बोलकर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद हमारा व्यंजन है ख। तो ख में अ जो है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद खा, खी, खी, खु, खू, ख्री, खे, खे, खो, खो, खम, खहा।
तो ये है हमारे ख व्यंजन के उच्चारण 12 खड़ी में। ठीक है, ऐसे ही ग, घ, ग, ग पंचम वर्ण जो है उसमें वह नहीं आएगा। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, उसके बाद च, छ, ज, झ। तो हर व्यंजन के साथ मात्राएं जुड़कर उनका रूप जो है, नया अक्षर जो है वो बनता है और इसी को 12 खड़ी का रूप कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इस 12 खड़ी की PDF भेज रही हूँ, जिसको देखो और उसको जैसे मैम बोल बोल के उच्चारण कर रहे थे वैसे ही क से ग तक का उच्चारण करते रहो और इसका अभ्यास करते रहिए ताकि आपको मात्राओं का ज्ञान जो है वो हो जाए। और इसको आपने कॉपी पर लिखना भी है। ठीक है, और इसका अभ्यास करके मुझे इसका काम भेजना है। धन्यवाद।